नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस दौर में इंसान कोई भी कार्य करे तो उसको अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, एक परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा विद्यार्थी जीवन में या आम जीवन में भी ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो अगर आप बोलते हैं तो आपके काम में रुचि नहीं दिखती है लोगों को। मेनली अगर आप ये 3 बातें बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि आपके पढ़ाई में कोई दम नहीं है। तो दोस्तों, क्या है वो 3 बातें जो आप किसी से बोलते हैं तो अगर उसको लगता है कि आपकी पढ़ाई में दम नहीं है, इन 3 चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप ये गलती कभी मत करिएगा, वरना आपसे जो कोई भी पूछेगा, अगर आप ये 3 सवालों के जवाब अगर इस तरह से देते हैं तो उनको लगता है कि आपके पढ़ाई में कोई दम नहीं है, न तो पढ़ाई में आपकी इच्छा है, आप तो बस केवल पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि वो क्या 3 चीजें हैं जो आपको उत्तर के रूप में नहीं देना है। अगर कोई आपको वो सवाल पूछे तो उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल में है या इंटर में है, तो आपको अगर कोई पूछता है आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इंटर कर रहा हूँ या मैं हाई स्कूल कर रहा हूँ या मैं 10th कर रहा हूँ। इससे लगता है कि इससे उस व्यक्ति को लगेगा कि आप केवल पढ़ रहे हैं। आपको फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा आपसे कि आप किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं या किस ब्रांच से कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि आप अपने ब्रांच के प्रति इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके माइंड में आपका जो लक्ष्य है वो नहीं बैठा है। तो दोस्तों, कभी भी अगर कोई पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो या आप किस क्लास में हो, तो अगर आपसे कोई पूछे अगर आप हाई स्कूल में है या इंटर में है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपका होना चाहिए कि मैं मैथ ग्रुप से इंटर कर रहा हूँ, या मैथ ग्रुप से मेरा इंटर फर्स्ट ईयर है, बायो ग्रुप से मेरा इंटर फर्स्ट ईयर है, या मैं आर्ट साइड से हाई स्कूल कर रहा हूँ, या मैथ साइड से या साइंस साइड से मैं हाई स्कूल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो आज के बाद कभी भी इस तरीके से जवाब दीजिएगा कि मैं मैथ ग्रुप से, बायो ग्रुप से, कॉमर्स ग्रुप से, आर्ट ग्रुप से पढ़ाई कर रहा हूँ, हाई स्कूल कर रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ऐसा उत्तर नहीं देते हैं तो लोगों को लगेगा कि केवल आप पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। इससे 2 फायदे होंगे। अगले व्यक्ति के ऊपर आपके पढ़ाई का इंप्रेशन जाएगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात, पहली बात थी जो बहुत जरूरी थी। इससे आपको अपने भविष्य में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि जब आपके दिमाग में हमेशा आपका लक्ष्य रहेगा, आपके पढ़ाई के प्रति रुचि रहेगी, तो आपका उत्तर भी उस तरीके से निकलेगा। तो लोगों को लगेगा कि आपका पढ़ाई में मन है, आप लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो। तो चलिए दोस्तों, ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि अगर आप हायर लेवल पे जाते हो या आप कहीं तैयारी करने जाते हो, जैसे कि आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन की तैयारी करने जा रहे हैं, जैसे आप आईआईटी या बीटेक या मेडिकल की तैयारी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो कभी भी आप इसका उत्तर मत दीजिएगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े जो अवगुण है, जो सबसे बड़े डिमेरिट है, कि उनको लगेगा कि आप केवल तैयारी करने जा रहे हैं, आपने आज तक जो पढ़ा है केवल पढ़ा है, आपने सीखा नहीं है। दोस्तों, तो इसके लिए आपको इसका उत्तर कैसे देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसका उत्तर आपको पॉजिटिव वे में देना है, बिल्कुल क्लियर देना है, वरना फिर वो आपसे सवाल पूछेगा कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऐसे देना है कि अगर आप एसएससी या ग्रुप डी या रेलवे या आईएएस, पीसीएस, मेडिकल या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं बीटेक कॉलेज में, अच्छे बीटेक कॉलेज में एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, प्लस आपका जो व्यक्ति आपसे पूछेगा उसको लगेगा कि व्यक्ति जो अगला स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई को लेके कितना चिंतित है, कितना वो एडमायर है, कितना उसका डेडिकेशन है अपने सब्जेक्ट के लिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसा उत्तर नहीं देंगे तो वो नॉर्मली सोचेगा कि इसने आज तक केवल पढ़ाई की है और ये केवल तैयारी करने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, सफल और असफल कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर
आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड है तो आपके मुंह से भी वही निकलेगा जो आपके दिमाग में है। वरना नॉर्मली आप तैयारी करने जाएंगे और तैयारी करके चले आएंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये दूसरी चीज थी कि अगर आप कहीं तैयारी करने जाते हैं तो आपको अपने तैयारी के लिए आप जिस तैयारी करने जा रहे हैं या अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखिए और उसी प्रकार से उत्तर दीजिए। वरना दोस्तों आपके तैयारी करने का कोई आपका जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाया हूं दोस्तों, जिसका शीर्षक है तैयारी करने की तैयारी, बी प्रिपेयर फॉर प्रिपरेशन। इसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो कि लोग हमेशा पूछते रहते हैं या आपके दिमाग में चलता रहता है, वो बड़ी बात क्या है कि हमेशा अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है या आप इस समय जो कर रहे हैं वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी अपने आप को जो है डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी डिक्रीज नहीं करना है। भले ही आपको अंदर से कई प्रकार की आशाएं निराशाएं हो, लेकिन आप अगले व्यक्ति को जो आपसे पूछ रहा है उसे हमेशा पॉजिटिव वे में जवाब देना है। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पूछेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो बोलिए सर हम हमेशा अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों इससे क्या होगा कि या तो आप खुद से झूठ बोलेंगे या उस व्यक्ति से झूठ बोलेंगे, और अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ या जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो तैयारी करने में उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये 3 चीजें हैं जो कि अगर आप सही वे में उत्तर देते हैं तो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल और जो व्यक्ति आपसे पूछेगा उसका भी इंक्रीजमेंट होगा और उसको भी लगेगा कि आप सही से स्टडी कर रहे हैं। पहली चीज, अगर आप कोई भी हाई स्कूल या इंटर कर रहे हैं, अगर आप बेसिक एजुकेशन में है तो आप अपने स्ट्रीम के साथ या अपने सब्जेक्ट्स के साथ उस चीज को बताएं कि मैं यह चीज पढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सरकारी नौकरी की हो, चाहे मेडिकल फील्ड की हो या इंजीनियरिंग फील्ड की हो, तो दोस्तों आपको अपने स्ट्रीम के साथ बोलना है। जैसे अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए, अगर कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप बोल दिए नॉर्मली मैं बीटेक कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप केवल पढ़ रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट से सीख नहीं रहे। आप प्राउडली बोलिए, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस प्राउडली दैट आई एम परसुइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आई एम डूइंग बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये चीजें होती है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बाहर लाके लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं और खुद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज होता है। और तीसरी चीज, कभी भी अगर कोई पूछे कि आपका बीटेक कैसा चल रहा है या आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है या आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो हमेशा अपने आप को प्राउडली फील करा के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करके बोलना चाहिए कि सर हमेशा हम अपने आप को अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं सर, हर एग्जाम में कुछ हमारी कमियां रह जा रही है उसको हम सुधार के अगला एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के बाद इन 3 चीजों का जो सवाल के जो जवाब है वो आपको इस तरीके से देना है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके प्राउड में, आपके पेरेंट्स के प्राउड में इंक्रीजमेंट हो, उसमें बढ़ोतरी हो और पूछने वाले व्यक्ति को भी अच्छा महसूस हो और लगे कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, इसके लिए एक वीडियो में बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी चीज की तैयारी करने में आपको जानकारी चाहिए कि इस चीज की तैयारी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिटेड है या कौन कौन तैयारी कर सकता है, तो इसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, अच्छे से पढ़िए, बी हेल्दी, बी गुड एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू।